नमस्कार, आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खतरे की जिसकी पदचाप तो सुनाई दे रही है, लेकिन हम सब अभी भी गहरी नींद में हैं। जी हां, यह खतरा है भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्रीज पर मंडराते संकट का। एक ऐसा संकट जो अगर फूटा तो देश की 140 करोड़ की आबादी पर असर होगा। दोस्तों, आपने पिछले कुछ दिन से देखा कि कैसे एयरलाइंस सेक्टर में एक कंपनी इंडिगो ने अचानक प्राइस बढ़ाकर पूरे देश को झटका दिया। लेकिन जरा सोचिए, उसी तरह का खेल अगर टेलीकॉम में हुआ तो एयरलाइंस ने तो केवल दाम बढ़ाए थे, उससे देश के 10% लोग ही प्रभावित हुए थे। लेकिन अगर टेलीकॉम कंपनियों ने दाम बढ़ाए तो 99% भारतीय प्रभावित होंगे। फ़ोन बंद, इंटरनेट बंद, यूपीआई बंद, काम बंद, देश का सिस्टम पूरा बंद। यह है असली खतरा। भारत में कभी 10-12 टेलीकॉम कंपनियां हुआ करती थी। एयरसेल, टेलीनॉर, रिलायंस कम्युनिकेशन, टाटा डोकोमो सब गायब। आज सिर्फ 3 खिलाड़ी बचे हैं, जियो, एयरटेल, वीआई और चौथा बीएसएनएल जो सरकारी है और संघर्ष कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, अगर बीएसएनएल कभी भी फेल हुआ तो मार्केट में सिर्फ 2 बाप रह जाएंगे, जियो और एयरटेल। और वीआई सीधे शब्दों में आईसीयू में है, अंतिम सांसें गिन रहा है। यहाँ से असली डर शुरू होता है। जब मार्केट में सिर्फ 2 कंपनियां रह जाती हैं तो उसे कहते हैं ड्यूपोली, मतलब 2 कंपनियों का राज। और दोस्तों, 2 कंपनियां जब मिलकर दाम तय करती हैं तो ग्राहक के पास कोई विकल्प नहीं बचता। जरा सोचिए, आज 199 वाला प्लान कल 399 और अगले महीने 599 हो सकता है। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा है। कंपनियां प्राइस बढ़ाएंगी और पूरा देश मजबूर होकर भरेगा। आइए थोड़ा समझते हैं। करोड़ों का कर्ज, एजीआर बकाया, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर, कस्टमर तेजी से निकल रहे हैं, निवेशक दूर भाग रहे हैं। इस हालत में किसी भी दिन बड़ा ऐलान हो सकता है। यह सिर्फ कंपनी की मौत नहीं होगी, यह इंडस्ट्री में भूकंप होगा। अगर बीएसएनएल खत्म या कमज़ोर हो गया तो क्या होगा? ये वही दिन होगा जब मार्केट पर सिर्फ 2 कंपनियों का राज होगा। पूरा देश एक प्राइवेट सिस्टम पर निर्भर होगा। सरकार का कंट्रोल कम होगा, कंपनियों की ताकत ज़्यादा होगी। और याद रखिए, एयरलाइंस में इंडिगो ने जब दाम बढ़ाए थे, जनता के पास विकल्प था, मत उड़ो। लेकिन टेलीकॉम में विकल्प नहीं है, यह हमारी नब्ज है। इसे दबाया तो पूरा शरीर काम करना बंद कर देगा। अब मैं आपको वो 5 चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो 100% होंगी। 199 का प्लान 299, फिर 399, फिर 500, चाहे 1000 तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रतिस्पर्धा ही नहीं रहेगी। इंटरनेट स्लो रहेगा। यूरोप की तरह जीबी लिमिट वाले प्लान शुरू हो सकते हैं क्योंकि कंपनी जानती है आप विकल्प नहीं देख सकते। हमारा पूरा डिजिटल इंडिया टेलीकॉम पर आधारित है। यूपीआई काम ही नहीं करेगा अगर नेटवर्क कट गया। रिमोट काम ही नहीं करेगा। ऑनलाइन क्लास, बैंकिंग, आधार, ओटीपी सब नेटवर्क पर आधारित हैं। अगर सरकार कंपनियों पर दाम कम करने का दबाव डाले तो कंपनियां कहेंगी लो, नेटवर्क बंद, पहले कर्ज चुकाओ, और देश का सिस्टम रुक जाएगा। क्योंकि आज भारत में 5G टावर से लेकर इंटरनेट फाइबर तक सब प्राइवेट हाथ में है। यानी नेटवर्क बंद तो देश बंद। असल बात यह है, हमने खतरे की घंटी को अभी तक सुना ही नहीं। हम मान बैठे हैं कि नेटवर्क हमेशा रहेगा, लेकिन दोस्तों अलार्म अभी बजा नहीं है, इसलिए हम सो रहे हैं। लेकिन जिस दिन बजेगा पूरा भारत जागेगा और झटका बहुत बड़ा होगा। बीएसएनएल को मजबूत बनाना होगा। वीआई के रिवाइकल का रास्ता निकालना होगा। फर्जी डाटा वार नहीं, असली कंपटीशन की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों, देश 3 कंपनियों से नहीं चल सकता। देश चलता है संतुलन से, कंपटीशन से और जनता की आवाज़ से। ये सिर्फ मोबाइल नेटवर्क की बात नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था की बात है, ये आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात है। इंडिगो की बढ़ी टिकट आपने झेल ली, लेकिन टेलीकॉम की बढ़ी कीमतें आप झेल नहीं पाएंगे। क्योंकि फ़ोन नहीं चलेगा, डेटा नहीं चलेगा, यूपीआई नहीं चलेगा, ओटीपी नहीं आएगा और आप एकदम अकेले रह जाएंगे। याद रखिए, किसी भी देश को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है उसका कम्युनिकेशन कंट्रोल कर देना। और अगर मार्केट में सिर्फ 2 कंपनियां रह गई तो देश का कम्युनिकेशन हानि के हाथ में होगा। अलार्म अभी नहीं बजा है, लेकिन जब बजेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए पहले से ही सावधान। धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार।